अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। कहता है कि डिग्री को रेडियन की फॉर्म में चेंज करें। 225 डिग्री है, इसको हमने किस में चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना है। जब भी डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते हैं ना, ये डिग्री है, इसको जब हम चेंज करेंगे रेडियन में, ये डिग्री का साइन ख़त्म कर देंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा पाई बाय 180 के साथ, तो ये किस में चला जाएगा? रेडियन में चला जाएगा। और उसने कहा है इसका जो आपका आंसर है ना वो पाई की फॉर्म में आना चाहिए। इस क्वेश्चन में ये भी कहा हुआ है। अच्छा, अब हमने सिंपल इसकी क्या कर देनी है? कटिंग कर देनी है। जैसा कि ये किस टेबल पे दोनों कटिंग हो रही है, पहले देखो 5 की टेबल पे कटिंग हो रही है ना। 5 3 दा होता है 15 और 3 कैरी चला जाएगा, 5 6 दा 30। इसको जब 5 पे करेंगे 5 4 दा 22 का 5 5 दा 25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 पाई ओवर 36। अब ये किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं? अब ये 9 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 9 4 दा 36, 9 5 दा 35, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 पाई ओवर 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। कहता है 75 डिग्री एंड 45 मिनट। पहले हम इस मिनट को भी डिग्री में चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब हम 75 डिग्री है ना, ठीक है, प्लस जब हम इसको मिनट में करेंगे ना, 45 सेकेंड है, इसको मिनट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 60 के साथ। ऐसे ही नहीं, ऐसे नहीं, जब हम मिनट को छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं ना, तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो ये किस में चला जाएगा? डिग्री में चला जाएगा। ओके, अब आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 45 ऊपर है, डिवाइड में है 60, तो ये आ जाएगा 0.75। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास 75 डिग्री प्लस 0.75 डिग्री। ओके, तो हम इनको अगर मिला के लिखते हैं तो ये बन जाएगा 75.75 डिग्री। अब हमने इसको किस में चेंज करना है? बोलो ना, रेडियन में चेंज करना है। तो जब भी रेडियन में चेंज करना होता है 75.75 को मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई ओवर 180 के साथ। ओके, अब हमने क्या करना है? 70, इसको अगर हम ऐसे लिख लें 75.75, तो फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 75.75 ओवर 180, तो ये आ जाएगा 101 ओवर 240। ओके, चलिए, कैलकुलेटर की बड़ी आसानी है, हमें कटिंग शटिंग ये वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 101 ओवर कितना था? 240, 7 आ गया पाई, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ये हमारे पास है थर्ड पार्ट, 142.5 डिग्री। इसको हमने चेंज करना है रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना है? 142.5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई ओवर 180 के साथ। ठीक है, तो ये रेडियन में चला जाएगा। अब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, इजीली हो जाएगा। वैसे हम इस पॉइंट को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के कटिंग करके भी कर सकते हैं, वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। हमने लॉन्ग की तरफ जाके क्या करना है, यानी कि 142.5 डिवाइड में आ गया 180 शरीफ, तो ये देखो हमने सही लिखा है, ये आ गया 19 ओवर 24। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 19 ओवर 24 पाई रेडियन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, कहता है रेडियन टू डिग्री एंड मिनट। इसको हमने किस में चेंज करना है? डिग्री और मिनट में चेंज करना है। अब देखो 17 पाई ओवर 24 है, ठीक है। जब हम इसको डिग्री की फॉर्म में करेंगे ना, तो हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 180 ओवर पाई के साथ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, ठीक है।
अब 180 को अगर हम 24 से कटिंग करें क्या आता है वैसे, 180 डिवाइडेड बाय 24, नहीं कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, चलिए ऐसे छोड़ो, हम क्या करते हैं 17 मल्टीप्लाई 180, 3060 आ जाएगा, 3060, और इसको डिवाइड कर देंगे 24 के साथ। अच्छा जी, 3060 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आ जाएगा 255/2। इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे, डेसिमल में लेके जाएंगे, ये आ जाएगा 127.5 डिग्री। अब हमें पता है अगर पॉइंट में आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमने उसको चेंज कर देते हैं, ये जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है इसको मिनट में ले जाते हैं। तो वो कैसे करेंगे, 127 डिग्री, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये मिनट में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 127 डिग्री, ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 127 डिग्री और 30 मिनट्स। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड पार्ट। हमने इसको किस में चेंज करना है, डिग्री की फॉर्म में करना है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7π/12 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 180/π के साथ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम ये पाई शरीफ इस पाई शरीफ से कैंसिल हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, 7 को 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये आ जाएगा 1260। 1260 को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा 105, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 105, यार तू तो 105 डिग्री आ जाएगा। पेज को कहा था मैंने, कहा तू तो रुक जा। अच्छा जी, यानी कि हमने 7 को 180 से मल्टीप्लाई किया, 1260 आ गया, उसको 12 पे डिवाइड किया, 105 आ गया। ओके, ये मिनट में नहीं जाएगा क्योंकि कम्प्लीटली आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलें, ये आ गया हमारे पास 11π/16। इसको हमने चेंज करना है, किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। जब भी डिग्री में चेंज करना हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 180/π के साथ। ओके, तो ये मिस्टर पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा। 11 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और 16 पे डिवाइड कर देते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये आ जाएगा 1980, और इसको डिवाइड कर देते हैं 16 पे, डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा 123.75। अब ये पॉइंट में आ गया। इस 0.75 जो है इसको हम चेंज करते हैं मिनट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 123 डिग्री, और 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये मिनट में चला जाएगा। 123 डिग्री 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ गया 45, गुड हो गया। तो ये आ गया हमारा मिनट शरीफ। तो ये आंसर आ जाएगा 123 डिग्री एंड 45। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कहता है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। इसको हमने प्रूव करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब देखें, साइन थीटा है, हमने इस ओवर है 1 माइनस कोस थीटा। ओके, अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवा, नीचे आ रहा है 1 माइनस कोस थीटा, हम इसको 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ओके, अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली। नीचे आप देखोगे ना तो आपका फार्मूला बन रहा होगा। कौन सा फार्मूला बन रहा होगा, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आ जाएगा, माइनस b का स्क्वायर कोस का स्क्वायर आ जाएगा, वो जो हम बचपन में फार्मूला पढ़ते थे। ठीक है, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि
अब ये पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको उठा के उस तरफ लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ बन रही है ना, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा ओवर, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा की। अब ये जो साइन थीटा है ये इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा आंसर, 1 प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये तो हमारी आ गई राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड की। ओके, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, अब जो है ना ये कोसिकेंट थीटा ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा को तो दोनों से मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा, ये जो कोसिकेंट थीटा ये बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के, माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन थीटा है ये इससे कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने फार्मूले में पढ़ा था कि ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम अब साइन को नहीं कोस को नहीं साइन को तो ले जाएं तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के। तो ये सारा किसके बराबर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के। ओके, अब कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड, ठीक है। ये देखो ये हमने इधर पढ़ा था कि कोस का जो रेसिप्रोकल है ना वो सीकेंड होता है, यानी सीकेंड थीटा बराबर होता है 1 ओवर कोस थीटा के, या कोस थीटा बराबर होगा 1 ओवर सीकेंड थीटा के, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये तो हमारी आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है, प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अच्छा, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, कहता है कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा बराबर है 1 माइनस टेन थीटा के और प्लस 1 प्लस टेन थीटा के। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब देखें कोसिकेंट का उल्ट क्या होता है, ठीक है, चलिए मैं आपको ये देखो, कोसिकेंट का उल्ट होता है साइन, कोस का उल्ट होता है सीकेंट और टेन का उल्ट होता है कोट। तो इसका मतलब है कि ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 ओवर साइन थीटा माइनस ये सीकेंट किसके बराबर होगा, 1 ओवर कोस थीटा के ओवर, ठीक है। तो सीकेंट 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर कोस थीटा। ओके, हमने सीकेंट और कोसिकेंट को साइन और कोस की फॉर्म में लिख दिया। अब ये इसको ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, ये हम बड़ी लगा देते हैं। अब ऊपर वाले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, कोस 1 से मल्टीप्लाई हुआ कोस थीटा माइनस साइन 1 से मल्टीप्लाई हुआ साइन थीटा ओवर क्या आ जाएगा, दोनों नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। अब नीचे वाले को इसी तरह सोल्व करें, कोस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे कोस थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। अब अगर आप गौर करो, क्या गौर करनी है कि ये जो है ना साइन थीटा कोस थीटा ये और ये तो आपस में कैंसिल हो गए, बाकी क्या रह गया हमारे पास, कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, अब हमने टेन मिलाना है। अगर हम दो इन ऊपर वाले यानी नोमिनेटर को भी कोस थीटा से डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर को भी कोस थीटा ऊपर वाले को भी, यानी कि दोनों से कोस थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा ओ कोस थीटा, हमने कोस थीटा डिवाइड कर दिया। इसी तरह नीचे भी कर दें, अगर कोस थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अच्छा जी, अब ये किसके बराबर होता है, ये तो 1 हो गया, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा किसके बराबर आ गया, टेन थीटा के ओवर कोस थीटा ओवर कोस थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा बराबर आ गया टेन थीटा के
तो ये तो हमारी कौन सी साइड आ गई है, ये तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हुए थे, राइट हैंड साइड आ गई, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ओके, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अच्छा, ये हमारे पास 4 पार्ट आ गया। tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू है 1/sin थीटा कोस। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा ओवर कोस थीटा। बिल्कुल ठीक है। और कोट इसका रेसिप्रोकल होता है तो इसको उल्टा के लिख देंगे, ये बराबर होगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा के। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी और नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन थीटा कोस थीटा। ओके, अब अभी हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 1/sin थीटा कोस थीटा। तो ये तो हमारी आ गई राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। से नीचे लिख देना हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास 5th पार्ट है। ठीक है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा नीचे प्लस साइन थीटा, ये इक्वल आता है 2/1 माइनस, ये हमने प्रूव करना है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब देखें, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो क्या बन जाएगा। अब देखो ये दोनों क्या वैल्यू है, सेम है ना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, अब देखिए अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये भी सेम है, ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे वाली वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके ओके, अब ऊपर वाला कौन सा फार्मूला बन रहा है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था बचपन में, कि आप पिछले 9th क्लास का आपका चैप्टर नंबर 4 में था कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद आया ना, नहीं याद आया तो याद कर लेना है। अच्छा, तो ये a है कोस थीटा, b है साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा 2, ठीक है, आगे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b है साइन थीटा का स्क्वायर। चलिए, ये तो नीचे क्या बनेगा, ये देखो a कोस थीटा a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। हमने अभी फार्मूला पढ़ा था ना कि कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का इक्वल टू 1, क्योंकि प्लस में आगे पीछे करने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो आ गया 1 के बराबर, ये वाली वैल्यू, तो 2 1 ओवर। अब इसमें हमारे पास प्रूव हमने करना है, उसमें साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा को, अगर हम ये साइन को उस तरफ ले जाएं तो कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के ना, वही करेंगे हम। इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ गया। अगले पेज पे चले जाएं, चलिए इधर ही लिख लेते हैं, आगे इक्वल होगा 2। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ओके, तो प्रूव हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू है कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। यार हम सबके लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, आपने कहना सर को पता नहीं लेफ्ट साइड पसंद है, हम राइट साइड लेते हैं इसमें। ठीक है, सारा लेफ्ट ही करते रहना है यार। चलें, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर। अच्छा, कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के, और कोट किसके बराबर होता है, ये होता है किसके, हाँ कोस थीटा
ओवर साइन थीटा के। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करा दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा कोस। वैसे यार इसको मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत ही क्या है, नहीं समझे आप बात को, नहीं कराना ना, क्यों नहीं कराना, क्योंकि इसके नीचे भी साइन थीटा, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा ओवर आ जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, उस तरफ तो हमने जाना ही नहीं है यार, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली ऐड हो जाती हैं। ओके हो गया सर, ये तो हो गया। अब इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर ओवर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, अभी हमने पढ़ा था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के ना, इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ये बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है ना, ये जो अब हमने रीड किया था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इस तरफ कोस को हम दूसरी तरफ लेके। अच्छा जी, फार्मूले में साथ साथ आपको दिखाता जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब नीचे वाला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसे एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। अब मिस्टर कटिंग देखो ज़रा, ये कोस थीटा इस कोस थीटा से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। तो ये तो हमारी क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है टेन थीटा बराबर है 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 के। कहता है बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करें, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है साइन को सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब हमने टेन थीटा किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर बुर्शिंग, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। ओके, अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर और बेस कितनी है इसकी, स्क्वायर रूट 2 है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा, ये आ गया 11। तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 11। अब हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना, साइन से शुरू करते हैं। साइन थीटा सम पीपल हैव, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है स्क्वायर रूट 11। ओके यार, इसको कलर कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद साइन के बाद क्या आ गया, कोस थीटा। कोस थीटा किसके बराबर होता है, करली ब्राउन हेयर, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितनी है स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेन्यूज कितना है स्क्वायर रूट 11। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या होता है, टेन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितनी है स्क्वायर रूट 2। अब इनके हमने लेने हैं, क्या लेने हैं, रेसिप्रोकल लेने हैं। तो साइन का क्या होता है, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट किसके बराबर होगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, इसका उल्ट कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 11 ओवर 3। ओके, अब कोस का क्या होता है, सीकेंट, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस आ जाएगी, हाइपोटेनियस है स्क्वायर रूट 11 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। को टेन का क्या होता है, कोट होता है सर, तो कोड क्या आ जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा, बेस है स्क्वायर रूट 2, परपेंडिकुलर है 3। तो ये हमारे पास सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द 30 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी एक बंदा खड़ा है ग्राउंड में और वो ऊपर बिल्डिंग को देख रहा है, बिल्डिंग 30 मीटर हाई है और एंगल बना रहा है 28 डिग्री का। वो कहता है उस बंदे का और बिल्डिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करो। ओके हो गया सर,
अच्छा जी, अब हमारा ये देखो इधर ए पे बंदा खड़ के होके इधर बिल्डिंग की हाइट है, इसको देख रहा है, ये वाला डिस्टेंस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हमने सिंपल डायग्राम बना ली। अब tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। tan और थीटा की वैल्यू क्या है इधर 28 और परपेंडिकुलर कितना है 30 और बेस कितनी है x, x इक्वल टू आ जाएगा 30 ओवर tan 28 डिग्री। ओके, अब कैलकुलेटर पे tan 28 निकालते हैं पहले, tan 28 तो ये आ जाएगा 0.53, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 30 ओवर 0.532 लिख लेते हैं। ओके, क्योंकि 1 7 है ना, 1 को ख़त्म करेंगे 7 आ रहा है, उसके बाद तो एक ऐड करना पड़ेगा। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं सिंपल, ये देखो 30 ओवर कितना है 0.532, तो ये आ जाएगा अल्लाह भला करे 56.39, तो x की वैल्यू आ गई 56 पॉइंट कितना था 39, ठीक है, जो किसका नंबर है, फ़खर ज़मान की किट का नंबर है। ओके चलिए ठीक है, आगे हम करते हैं अब इसका 6 क्वेश्चन नंबर 6। वो है हमारे पास, कह रहा है एक लेदर यानी कि सीढ़ी है जो दीवार के साथ लगी हुई है और 65 का एंगल बना रही है, ठीक है। और अगर उस सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर हो तो वो सीढ़ी और दीवार के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, यानी नहीं सीढ़ी हाउ हाई डज इट रीच, यानी वो कितनी हाइट है उसकी, वो हाइट हमने उसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो ये हमने इसकी स्टेटमेंट बना ली है कि इधर बंदा खड़ा है, ये सीढ़ी लगी हुई है, हमने इस 65 डिग्री का एंगल बन रहा है, हमने ये हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है। साइन थीटा किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब साइन एंगल कितना है 65 का, परपेंडिकुलर क्या है फाइंड करना है, हाइपोटेनियस कितना है 10। अब ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब साइन 65 कितना होता है, साइन यार साइन 65 तो ये आता है 0.9063 ओके 9063 ओके हो गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 10 के साथ। हमें पता है 10 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाता है, ये आ जाएगा 9.063 मीटर, तो ये आ जाएगी उसकी हाइट। तो हमारा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, मौजे मारे सारे। ओके, अल्लाह हाफिज़।